बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा केराटोकोनस के बारे में कि केराटोकोनस होता क्या है और क्या वजह है, इसके काजेज क्या हैं, और इसके अलावा ये कि ये जो टेस्ट करते हैं ये क्यों ज़रूरी है केराटोकोनस के पेशेंट के लिए, कि केराटोमीट्री या के रीडिंग क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों ये टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ये बताऊं कि केराटोकोनस होता क्या है। केराटोकोनस में ये होता है कि जो नॉर्मल आंख में एक कॉर्निया होता है या उसकी शेप होती है, तो केराटोकोनस के पेशेंट में वो कॉर्निया थिन हो जाता है, यानी ज्यादा पतला हो जाता है। और दूसरा ये कि जो नॉर्मल पेशेंट की रीडिंग होती है के रीडिंग, वो होनी चाहिए 41 से 44 तक। तो केराटोकोनस के जो पेशेंट हैं उनमें ये रीडिंग एक तो ज्यादा हो जाती है, 46, 47, 48, तो इस तरह की हो जाती है, यानी 44 से आगे मजीद बढ़ जाती है, तो वो सस्पेक्टेड होता है कि उस पेशेंट को केराटोकोनस हो सकता है। फिर ये दो मैंने आपके सामने केराटोमीटर की जो रीडिंग रखी हुई है, दो पेशेंट की डिफरेंट रीडिंग है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको ये जो ऊपर रीडिंग है ये सारी ऑटो रेफ की है, ये यहाँ तक। इसमें भी ये जो ऊपर रीडिंग है ये सारी ऑटो रेफ या AR रीडिंग है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको इसके बारे में समझना है तो वो भी आप समझ सकते हैं। ये नीचे जो KRT लिखा हुआ है, KRT, इसमें भी और इसमें भी, ये केराटोमीटर रीडिंग है और ये केराटोकोनस के पेशेंट के लिए की जाती है। अब ये रीडिंग में समझाऊंगा आपको बाद में। पहले ये कि केराटोकोनस के काज क्या होते हैं। एक तो ये इसके जेनेटिक भी फैक्टर हो सकते हैं, यानी अगर फैमिली में किसी को थी या पेरेंट्स में से किसी को था तो बच्चे को भी हो सकता है, आगे औलाद में भी ये हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं कि आगे बच्चों में भी केराटोकोनस हो। फिर इसके अलावा ये कि अगर किसी को बार बार रिकरेंट एपिसोड्स हो रही हैं ये एलर्जीज वगैरह की, या किसी को कोई और सिस्टेमिक डिजीज है, सिस्टेमिक डिजीज से इतना नहीं होता लेकिन एलर्जीज वगैरह की ये ज्यादातर होता है कि अगर एलर्जीज होगी बार बार, क्योंकि उसमें रबिंग करता है, और केराटोकोनस में अगर बार बार आप रबिंग कर रहे हैं तो जो कॉर्निया है उसकी शेप इरेगुलर हो जाती है, यानी वो ज्यादा थिन हो जाता है। फिर इसके अलावा ये कि अगर कॉर्निया के जो टिश्यू होते हैं वो अगर वीक हो गए तो उसकी वजह से भी केराटोकोनस हो सकता है। तो ये इसके कुछ काजेज हैं या रिस्क फैक्टर हैं। अब ये रीडिंग आप कैसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि बजाय ये देखने में इतनी लंबी लिखी हुई है कि लोग देखते ही परेशान हो जाते हैं, तो बड़ी आसानी से इसे आप समझ सकते हैं। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये कि ये जो KRT रीडिंग है इसमें एक ये R लिखा हुआ है, इसका मतलब है राइट आई, और ये L लिखा हुआ है, इसका मतलब है लेफ्ट आई। इसमें इन्होंने एक तो H का मतलब है ओरिजेंटल और V का मतलब है वर्टिकल, और यहाँ पे इन्होंने एवरेज निकाली हुई है। ये तीन रीडिंग इन्होंने ली हुई है, D1, D2 और ये A1, ये एक्सिस हैं। तो ये डिफरेंट तीन रीडिंग ली हुई है। ये बेशक आप तीन रीडिंग लें या एक रीडिंग लें तो इसका कोई इशू नहीं है, आप तीन रीडिंग लेके भी उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। ये इन्होंने ऊपर इसकी AVE लिखा हुआ एवरेज दी हुई है और ये सिलेंडर की एवरेज दी हुई है। तो ये जो D लिखा है इसका मतलब है कि डायोप्ट्रिक पावर में, यानी जो डायोप्टर होता है उसकी पावर में इन्होंने वैल्यू दी हुई है। ये ओरिजेंटल और वर्टिकल 41 से 44 तक अगर हो तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ये रीडिंग इससे ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को केराटोकोनस हो सकता है, सस्पेक्टेड है। और फिर ये जो MM रीडिंग दी हुई है ये है मिलीमीटर में, यानी ये 7.7 से 7.90 तक ये नॉर्मल में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस इसके जो ओरिजेंटल एक्सिस है ये 180 के राउंड अबाउट, जितने 180 के राउंड अबाउट हों उसके आगे पीछे हों तो ज्यादा अच्छा होता है, यानी ये नॉर्मल में आते हैं। फिर ये जो इसके वर्टिकल हैं ये 90 तक होने चाहिए, यानी ये 90 डिग्री तक जितने उसके राउंड अबाउट हों तो आप नॉर्मल में कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये सिलेंडर का नंबर दिया हुआ है कि इस पेशेंट का ये सिलेंडर का नंबर आ सकता है, ये एक एस्टिमेटेड होता है, और ये 154 एक्सिस है। इस रीडिंग में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसके सिलेंडर एक्यूरेट होते हैं, 90 to 95% चांस होते हैं कि सिलेंडर एक्यूरेट हो। और ये उसी तरह जैसे मैंने बताया तीन रीडिंग इन्होंने ली हुई है और इसका एवरेज ये निकाला हुआ है, ये इसका एवरेज उन्होंने दिया हुआ है। फिर इसके अलावा ये इसी तरह से ये लेफ्ट आई का है, ये इसमें भी इसी तरह डायोप्ट्रिक पावर में है, फिर MM में है, मिलीमीटर में, और ये एक्सिस में है। तो ये सेम सारा इसी तरह से है जैसे मैंने आपको बताया है। और इसके नीचे ये जो KR8900 लिखा हुआ है और टॉप कौन है, ये मशीन का नाम है या मॉडल का नंबर है। तो अब ये रीडिंग और ये वाली रीडिंग कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये थोड़े पुराने मॉडल की जो मशीन है उससे ली हुई है और ये नए मॉडल की, तो इनमें दोनों में फर्क क्या है। जो नए मॉडल की मशीन है इसमें ये जो HV लिखा हुआ है ना, ओरिजेंटल और वर्टिकल, इसमें ये चीज नहीं आ रही, इसमें R1 और R2 है। अब R1 और R2 इसका मतलब ये है कि कॉर्निया कितना स्टीप है और कितना फ्लैट है, क्योंकि हम केराटोकोनस में यही देखते हैं कि इसकी स्टीपनेस देखते हैं, कितना स्टीप हुआ है या कॉर्निया फ्लैट है, क्या सीन है। तो इसमें ये वैल्यू उसी तरह 44 तक अगर होगी
तो नॉर्मल है। अगर 44 से ज्यादा हो गई है तो यानी केराटोकोनस की तरफ पेशेंट जा रहा है, स्टीपनेस ज्यादा हो गई है। और अगर 44 या 41 से अगर कम है, 41 से 44 तक ये एवरेज होनी चाहिए। अगर 41 से कम है तो उसका मतलब है कि ये ज्यादा फ्लैट है। तो इसका भी सेम उसी तरह है, बाकी सारा इसमें भी उसी तरह रीडिंग ली हुई है और इसमें भी वही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।